वे संत कहलाते। सब संत हो जाएंगे, सब संत नहीं होते। जो शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, गुरु महाराज की वाणी में शांति के स्वरूप सर्वेश्वर है, परमात्मा है, जो उनको प्राप्त कर लिया है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, दरअसल में वे संत हैं। चाहे वे किसी भी देश में हो, देश कैसा भी रहे, पर जिसका उनका ख्याल है बाहर से दीन दिखे, जो भीतर से मानो माने। लेकिन यहाँ पर तो पूरे तो बढ़िया से देख लेते हैं ना, कि देखने सुनने में बढ़िया है, कपड़ा लता बढ़िया है, गाड़ी घोड़ा भी अच्छा है, लोग उसमें भी बढ़िया बढ़िया सत्संगी लोग ये संत है। कितनों कोई सदाचार का पालन कर साधारण जीवन जी रहे हैं, साधु वाला जीवन जी रहे हैं, विनम्रता पूर्वक रह रहे हैं, तो कहेंगे अरे इसमें कोई ताकत नहीं होती, इसमें वो ताकत नहीं है जितनी ताकत की आडम्बर वाले में होती। आडम्बर वाले में देखने सुनने में थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, कपड़ा लता थोड़ा क्रीच वाला होना चाहिए, आगे पीछे थोड़ा सा दौड़ने वाला होना चाहिए। बोले वो संत चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो जेले चला जाए अलग बात है, लेकिन तत्काल में वर्तमान में हो संत है। सज्जन हृदय अंत न होई निवाहो, काल में जिनी राम राम। जानते हैं ना, वेश पर कोई संत नहीं हो सकते, संत वेश पर अवलंबित नहीं है, वेश से कोई संत नहीं होते। जिनके भीतर में संतताई आ गई है ना, वास्तव में वे संत है। संत की परीक्षा लीजिए, वैसे तो संत को पहचानना बड़ा मुश्किल है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो कोई कहे साधु को चिन्हना तुलसी हाथ कान पर, साधु को पहचानना मुश्किल है। माता सीता ने पहचान पाई साधु को, तो हम आप पहचान लेंगे। साधु के चक्कर में उनको भिक्षा देने के लिए पड़ गए रावण के चक्कर, जानते हैं ना वो लोग। रावण साधु का वेश बनाया था, ऐसे भी रावण वाला भी बहुत साधु आपको मिलेंगे संसार में, बहुत मिलेंगे, चक्कर में फंस जाते हैं। हनुमान जी को भी सरोवर स्नान करने के लिए मकड़ी नहीं बताती और जलचर प्राणी उनको नहीं बताते, तो भी तो कालिनी के चक्कर में फंसी न गए थे। स्नान करने गए थे दीक्षा लेने के, कालिनी साधु का भी सुना कर बेटा उन्हीं से दीक्षा, ऐसे कालिनी से लोग बहुत दीक्षा ले रहे हैं, जिससे कालिनी का तो कल्याण नहीं होगा, दीक्षा लेने वाले का भी कल्याण नहीं होगा, दीक्षा लेने वाले का भी कल्याण नहीं होगा। साधु को संत को पहचानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सज्जना गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने संत के लिए कहा, देखो असली संत कौन होते, कम से कम इस तरह से हमारा परीक्षा ले सकते किसी संत की, जान सकते चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, षड विकार अनंत अकामा अचल किंचन शुचि शुद्ध धामा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज के जीवन के अंदर में 6 विकारों में से एक भी विकार नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 विकार है ना, जिनके अंदर में 6 विकारों में से एक भी विकार नहीं है। संग्रह करके देखिए, अगर एक भी विकार आ रहा उनके अंदर में, उनको संत आप नहीं समझिएगा। 6 विकारों में से एक भी विकार नहीं आया, उनको संत समझ लीजिएगा। भले उनके भीतर आप देखे न देखे, लेकिन ये तो देख रहे हैं कि 6 विकारों में से विकार इनके अंदर में नहीं है, नहीं है, वो संत के लायक है, संत है वो। सब विकार तो जीते हुए होते हैं, अनग होते हैं, ये पाप से रहित होते हैं, इच्छा से रहित होते हैं, उनके अंदर में संसार की इच्छाएं कोई भी नहीं रहती। जिस साधु महात्माओं के अंदर में देखिएगा, उनके अंदर में कितना हमको क्या हो जाए, क्या हम संसार में बना ले, क्या हम संसार में कर लें, ये सब इच्छा है, ये इच्छा संसारी लोगों के अंदर में रहती है, संसारी लोगों के भी अंदर में रहती है। अगर यही सब इच्छाओं के अंदर में है, तो समझ लीजिएगा कि अभी संत जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुए। भले साधक के साधना कर रहे हैं, साधु में अलग बात है, लेकिन संत भी नहीं होगा। सज्जना जो असली संत की शरण में जाता है, पंजाब के संत गुरु नानक जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, संत शरण जो जन पड़ा सो जन उदरन, और संत की नाम का बौरी बौरी
गुरु नानक देव जी महाराज ने जो असली संत की शरण में चला जाता है ना, वो पापी से पापी प्राणी क्यों न हो, संत शरण जो जन पड़ा सो जन उसका उद्धार निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से उसका उद्धार होगा। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, जो असली संत की शरण में जाता तो क्या होगा, सुख देवे दुख को हरे करे पाप का अंत का कबीर में कम मिले परम सने ही। देख रहे संत कबीर साहब कह रहे हैं, जो असली संत की शरण में चला जाता है, वो संत क्या करते हैं, शरण में आने वाले जीव को सुख देते हैं, सुख देवे सुख देवे और दुख को हरे। आपकी जो जन्मांतर के दुख है ना, उस दुख का वे हरण कर लेंगे, दुख को हरे और क्या करेंगे, करे पाप का अंत, संत तरह पातक करे, करे पाप का अंत का कवि में कम मिले परम सने ही। संत कबीर साहब को भी संत कब मिलते हैं, बार बार सत्संग में सुनते ही रहते हैं, पुण्य पूंजी मिले ही ना संत। जब तक पुण्य की पूंजी नहीं होगी तब तक ऐसे संत मिलेंगे। ऐसे संत को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर का पुण्य चाहिए, जन्म जन्मांतर का पुण्य चाहिए। हम लोगों का जन्म जन्मांतर का पुण्य है, ऐसे संत मिले, सदगुरु मिले। इनको साधारण मत समझिएगा, यहाँ फोटो है ना, केवल फोटो मत समझिएगा। जैसे यहाँ पर फोटो लगाना स्तुति विनती करना प्रारंभ कर दिए ना, उसे गुरु महाराज जी आकर इसमें विराजमान हो गए। फोटो देख करके कोई सब मत समझे, केवल फोटो देख रहे हैं, फोटो केवल नहीं देख रहे हैं, इसमें वो शक्ति है जो आप चाहते हैं भीतर से, तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। वो शक्ति उसके अंदर में साक्षात सदगुरु महाराज इस फोटो के अंदर में है, साक्षात संत विराज है। अगर ऐसी भावना लेकर के अपनी मनोकामना करेंगे तो कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ कल्प वृक्ष के समान है ना, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। ऐसे नहीं गुरु महाराज जी, कोनो भी किसी भी मंदिर में आप जाते हैं पूजा करने के लिए, तो मिट्टी की मूर्ति पत्थर की मूर्ति समझ करके खड़े जाते हैं पूजा करने के लिए। आपके अंदर में घरे में भावना होती नहीं, भगवान का दर्शन करने जाते हैं, भगवान की पूजा करने जाते हैं। घर में नहीं है मूर्ति, घर में तो फोटो है, लेकिन यहाँ पर आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के द्वारा सब कुछ हुआ, इसलिए आपको विश्वास होता है कि नहीं वहां पर भगवान है। आप घर छोड़ करके मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं। आज जहाँ पर घरे में स्थापना करेंगे तो वहाँ भगवान नहीं है, इसमें भी है। इसमें भी जो मनोकामना करेंगे वो होगा, और भीतर साफ होना चाहिए, भीतर स्वच्छ होना चाहिए। सदगुरुदेव सबके भीतर को देखते हैं, देख रहे हैं बैठ करके। हम लोग गुरु महाराज जी के फोटो को देख रहे हैं, हमको लगता है फोटो हैं, लेकिन गुरु महाराज जी फोटो के रूप में सूक्ष्म रूप से विराजमान होकर के हम सभी लोगों को देख रहे हैं, हम सभी लोगों को देख रहे हैं। सब श्रद्धा विश्वास के साथ यहाँ पर माथा गिरता है, सबके फोटो के सामने माथा गिरेगा नहीं, गिरता है। इनके सामने क्यों गिरता है? ये विश्वास है गुरु महाराज जी यहाँ पर हैं, हम लोगों के जन्म जन्मांतर का पुण्य है। ऐसे संत मिले, पुण्यात्मा को संत मिलते हैं, जो संत की शरण में जाते हैं, संत उनके जीवन में सुख देते हैं, उनके दुख को हरते, उनके पाप का नाश करते हैं। संत के अंदर वो सामर्थ होता है, संत के अंदर वो शक्ति होती है, अपार सुख प्रदान करने वाले संत होते हैं। इसलिए कहा कुसुम जी महाराज ने कहा, संत मिलन संत सुख जो, संत के मिलन के समान संसार और कोई सुख नहीं हो सकता। सज्जनों, पक्षीराज गुरु जी का चौथा प्रश्न क्या था? संत और असंत के सहज स्वभाव क्या है? यही न था। सज्जनों, बस मोट में सुन लीजिए, संत का सहज स्वभाव है दुख देने वाले को सुख पहुंचाना, दुख देने वाले को सुख पहुंचाना। जो दुख नहीं देते उनको सुख पहुंचे हुए करते हैं, और जो उनको दुख देते हैं उनको भी सुख पहुंचाने का प्रयास है।
ये संत का अपना सहज स्वभाव है। इसके लिए तो आप लोग सुने होंगे, एक बिच्छू फंसता हुआ पानी में जा रहा था, एक संत से बिच्छू को निकालने गए से अंजलि में लिए, कौवा में लिए, डंक मार दिया। जबकि संत उनके भलाई के सोचते पानी में फंस जाएगा, मर जाएगा, तो पानी से निकाल देंगे, लेकिन वो डंक मार दिया। बहुत भयंकर उनका होता है, जैसे डंक मारा तो फिर बिच्छू पानी में गिर गया। अब तब भी देखिए उनके मन में है पानी में फंस जाएगा, फिर भी वो पानी से निकालना चाहते। 3-4 बार ऐसा किए, कर ही रहे थे, क्या वो देख रहे थे क्या कर रहे पागल हो जाए। ऐसा दुष्ट बिच्छू है कि आप उनकी भलाई के लिए सोच रहे, उनकी जान बचाना चाहते हैं, उनको पानी से निकालने की, बचने से बच जाए, मरने से बच जाए, लेकिन वो दुष्ट बिच्छू आपको बार-बार डस लेता है। तो संत का देखिए वचन क्या होता। संत बोले जब ये बिच्छू अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम संत अपनी संताई को क्यों छोड़ते हैं? जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो हम संत अपना स्वभाव क्यों छोड़ देंगे? हमारा स्वभाव है दूसरे को सुख पहुंचाना, दुख देने वाले को भी सुख पहुंचाना, हमारा सहज स्वभाव है। मतलब संत का ये सहज स्वभाव है, और उनका सहज स्वभाव है, बिच्छू का सहज स्वभाव है सुख पहुंचाने वाले को भी दुख पहुंचाना। समझ रहे हैं ना? दुष्ट और संत, संत और असंत का सहज स्वभाव। संत का सहज स्वभाव ये हो गया कि सुख देने वाले, दुख देने वाले को भी सुख पहुंचाना, और दुष्ट का सहज स्वभाव हो गया कि सुख पहुंचाने वाले को भी दुख पहुंचाना। परोपकार वचन काया संत सहज स्वभाव खगराया। संत योग खल पर बंधन करी, खाल कराए प्रतिशत। अपकार करने वाले का भी उपकार करने वाले संत और इनका सहज स्वभाव है। लेकिन दुष्ट का स्वभाव क्या है? अपना खाल खिंचवा करके भी दूसरे को दुख पहुंचाना। तो धनी कितना बढ़िया दिए, पटवा छड़ाते न पटवा सज्जनों, संठी से पटवा को निकाल लेते, सन को निकाल लेते, वैसे निकालते हैं। पटवा जो पानी में सराते हैं, उनको सराया, पटवा को सराया, गला सरा, तब उसको संठी से बाहर कर देते हैं। गल करके विसर करके स्वयं क्या करता है? दूसरे को बांधने का काम करता है कि नहीं? अपना खाल खिंचवा करके, खाल भी खिंचाना होगा, संठी से खाल खिंचवा दिया बनाए, अपना खाल खिंचवा करके दुष्ट स्वयं दूसरे को बांधने का काम करता है। उसी प्रकार से दुष्ट आदमी दुख सह करके भी दूसरे को दुख पहुंचाने का काम करता है। दुख सह करके भी दूसरे को दुख पहुंचाने का काम करता है। ये दुष्ट का सहज स्वभाव है। समझ गए ना? संत का सहज स्वभाव क्या है और दुष्ट का सहज स्वभाव क्या है? सज्जनों, यहाँ तक काबू सिंह जी महाराज 4 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिए, जो काबू सिंह जी महाराज ने पक्षीराज जी ने उनसे प्रश्न किया था। अब आगे 5वां प्रश्न, 6ठा प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न है वेद विदित सबसे बड़ा पाप क्या है? 5वां 6ठा प्रश्न है वेद विदित सबसे बड़ा पुण्य क्या है? इसको एक ही वाक्य में, एक श्लोक में आप लोग समझ जाएंगे बढ़िया से। व्यास देव जी महाराज 18 पुराण की रचना की, 18 पुराण की रचना की। एक उनके मन में होता है, मैंने ऐसे जंजाल की रचना कर दी है, ऐसे शास्त्र की रचना कर दी है, इसको समझना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा, कठिन होगा। सबको तो सच्चे गुरु मिलेंगे नहीं, सच्चे ज्ञानी मिलेंगे नहीं, इस ग्रंथ को समझना समझाना बड़ा मुश्किल है। चलो 18 पुराण का सार मैं एक श्लोक में दे देता हूँ। एक ही श्लोक में दिए हैं 18 पुराण का सार।
वो क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापानां परपीडनम्। आगे सबसे बड़ा पाप क्या, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? व्यास देव जी महाराज कहते हैं दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ये सबसे बड़ा पाप। किसी भी तरह से आप किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं ये सबसे बड़ा पाप है, किसी भी तरह से। वैसी बात में आप सुन रहे थे, निंदा करना सबसे बड़ा पाप। हम लोगों के सदगुरु महाराज ने कहा झूठ सबसे बड़ा पाप है। सबका अपना अपना अनुभव है। व्यास देव जी महाराज जी ढंग से बोल रहे हैं सज्जना, किसी को पीड़ा पहुंचाना किसी भी तरह से, व्यास देव जी महाराज कहते हैं ये सबसे बड़ा पाप है। ठीक, परोपकाराय पुण्याय। आप किसी का परोपकार कर रहे हैं, किसी की भलाई कर रहे हैं, कोई दुख में पड़ा हुआ है, उनके लिए भलाई की बात सोच रहे हैं, उनको सुख में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको दुख से छुड़ा रहे हैं, बोले ये सबसे बड़ा पुण्य है। अहिंसा धर्म का पालन करना सबसे बड़ा